नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आईआईएम इंदौर का, अगर आप डायरेक्टली 12th क्लास के बाद आईआईएम टारगेट कर रहे हैं तो। आई होप जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उनको पता होगा कि 12th क्लास के बाद आप आईआईएम के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो बीबीए प्लस एमबीए का, ताकि आपकी ग्रेजुएशन प्लस आपके एमबीए जो दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाए, तो 5 आईआईएम से जो आपको ऑफर करते हैं, आईआईएम इंदौर है, आईआईएम रोहतक है, जम्मू बोधगया एंड रांची है। उसके अंदर से आज हम बात करने वाले हैं आईआईएम इंदौर की। सबका अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, तो आईआईएम इंदौर का क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगते हैं तो आप भी एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो कोर्स की डिटेल्स है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं, सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 क्या है? नो डाउट आप सभी को पता होगा यार, स्टेप 1 जो है वो है फॉर्म फिलिंग। जैसा कि सभी की होती है, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो आपको फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। तो आईएम इंदौर का फॉर्म अलग होता है, आईएम रोहतक का अलग होता है, जम्मू बोधगया का जिपमेट होता है उनका अलग फॉर्म है, आईएम रांची का फॉर्म अलग होता है। तो इस तरह से सभी आईएम्स के अपने अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो सब स्टेप 1 जो है वो आपको आईएम इंदौर का फॉर्म फिल करना है जैसे इनके फॉर्म्स आ जाएंगे। अभी तक किस किस के फॉर्म्स आए हैं? अभी तक आईएम रोहतक के ही फॉर्म्स आए, तो आपने वो फिल कर दिया होगा। आई होप अगर आपने नहीं किया तो आप फिल कर सकते हैं। आईएम इंदौर के फॉर्म जल्द ही आने वाले हैं, जैसे ही आएंगे मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। तो आईएम इंदौर का आपको फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने के बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? सेकंड स्टेप आपका होगा कि आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर लिखा होगा कि आपको कहां पर जाकर के एंट्रेंस एग्जाम देना है। कोविड की वजह से उनके ऑनलाइन एग्जाम्स भी हो जाते हैं कभी कभी आईएम्स के, वैसे आपके ऑफलाइन ही होते हैं, जाकर के सेंटर पर आपको जाकर के कंप्यूटर बेस देना होता है। तो इसके बाद मैं लिख देता हूं एडमिट कार्ड, राइट। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आईएम इंदौर की फिर एलिजिबिलिटी क्या होती है, कि हम एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो देखिए, आईएम इंदौर की बेसिक एलिजिबिलिटी होती है जिसके अंदर आपके 10th क्लास के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, एंड 12th क्लास के अंदर आप पास होने चाहिए। 12th क्लास के अंदर पहले 60% मांगते थे, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने चेंज कर दिया, आप सिर्फ पास होने चाहिए 12th क्लास के अंदर। इसके अलावा आपकी जो एज है वो भी 20 ईयर्स की होनी चाहिए, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं आईएम इंदौर के लिए। बहुत ही सिंपल से एलिजिबिलिटी है। इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस के स्टूडेंट कर सकते हैं, कॉमर्स के कर सकते हैं, फिर आर्ट्स से कर सकते हैं। इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है जो भी एलिजिबल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप हमारा यहां पर आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम का, आईपीमेट इंदौर, राइट। तो आईपीमेट इंदौर का मतलब है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। आईपीमेट इंदौर का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इसके अंदर आपके 3 सेक्शंस होते हैं। 3 सेक्शंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले देखिए, आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो आता है QA, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो कि शॉर्ट आंसर्स का, राइट, शॉर्ट आंसर्स का। फिर आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है वो होता है एमसीक्यू बेस्ड, राइट। फिर आपका जो होता है वो होता है वर्बल का सेक्शन, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज वर्बल का सेक्शन। तो आपके 3 सेक्शंस आते हैं आईआईएम इंदौर के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। और अगर मैं बात करूं कि इनकी वेटेज क्या होती है, देखो 25, 25 एंड 50 इस तरह से वेटेज इनकी डिवाइडेड होती है। तो ये आपका पूरी तरह से जो आईपीमेट इंदौर है वो होता है। देन मान लीजिए अगर आपका आईपीमेट इंदौर के अंदर काफी बढ़िया स्कोर आ गया है, आपने आईपीमेट इंदौर के अंदर काफी बढ़िया परफॉर्म कर दिया है हमारे क्रैश कोर्स से प्रिपरेशन करके, तो उसके बाद ये तो मैं बोल रहा था, मतलब वैसे भी कर सकते हैं, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बाद मान लीजिए आपने अच्छा स्कोर कर लिया है, आप शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हो। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, देन उसके बाद एक लिस्ट आ जाती है शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स की लिस्ट, जिनको फिर पर्सनल इंटरव्यू देना होता है। यहां पर मैं लेता हूं पीआई, राइट, पीआई पर्सनल इंटरव्यू। तो उसकी प्रिपरेशन भी हम लोग करवाते हैं, वीडियो लेक्चर्स आपको पीआई के भी मिलते हैं। तो पीआई आपका होता है। अब पर्सनल इंटरव्यू के अंदर काफी सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, एकेडमिक बैकग्राउंड से पूछा जा सकता है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से पूछा जा सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पीआई आपका होता है। देन पीआई के बाद जो है वो आती है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। तो यहां पर ले देता हूं फाइनल लिस्ट, राइट। फाइनल लिस्ट आ जाती है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जो फाइनल लिस्ट है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर देखो आईपीमेट जो है उसको दिया जाता है 65% की वेटेज, और जो आपका पीआई हुआ है पर्सनल इंटरव्यू उसको दी जाती है 35% की वेटेज, और दोनों को मिला करके फिर आपका जो फाइनल लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाती है। तो इस तरह से आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं आईआईएम इंदौर के अंदर, और आप भी यहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन देखिए, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अब अगर मैं बात करूं आईआईएम इंदौर की, तो लगभग 20,000 के आसपास स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं 12th क्लास के बाद, एंड 20,000 के अंदर से सीट्स कितनी होती है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए, मान लीजिए 20,000 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, 20,000 के अंदर सीट्स कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 150 सीट्स। तो आप समझ सकते हैं 20,000 में से सिर्फ 150 स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट हो पाते हैं, यानी कि जो एडमिशन इंटेक है, जो सीट्स हैं, सीट्स इंटेक वो सिर्फ 1% से भी कम है, यानी कि 1% से भी कम, आप समझ सकते हो, 1% से भी कम।
तो कंपटीशन कितना ज़्यादा होता होगा इसका आपको आइडिया लग गया होगा, और ये पूरा का पूरा इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होता है। छोटी सी वीडियो थी, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जितने भी मैनेजमेंट एंट्रेंसेस आप टारगेट कर रहे हो, चाहे फिर वो IIM इंदौर है, IIM रोहतक है, जिपमेट है, या फिर इसके अलावा मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA-BMS करना चाहते हो, क्राइस है, सिम्बोसिस है, नारसे मुंजे है, ZVS है, IPU सेट है, आप सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप व्हाट्सएप पर सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिए। वीडियोज लेक्चर, इसका हमारे जो कोर्स है उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक के टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए इसके अंदर आपको 10,000+ क्वेश्चंस मिलते हैं, ई बुक्स आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको फिर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, सभी के अलग अलग मॉक्स होंगे। इसके अलावा हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर एक स्टडी प्लानर कि आपको हर रोज किस तरह से पढ़ाई करनी है, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिल जाता है, सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंड वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।